युवाओं सर युवाओं के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बेरोजगार युवा हमारे रिजल्ट फंसाए हुए, सारे रिजल्ट हमारे कोटों में फंसे हुए। इनकी वजह से रिप्लाई फाइल नहीं करते टाइमली। धरातल पे बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस एटलीस्ट करती थी कुछ थोड़ा बहुत। कांग्रेस करती थी जी जी। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। नहीं सर, ये सिर्फ अपना झोलिया भर रहे हैं, अपने बंदों को सेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम है वो बेरोजगार का है। क्योंकि बेरोजगार युवा भटक रहे बेचारे, इन्होंने कुछ रोजगार नहीं दिया। क्यों? सरकार तेज रफ्तार में काम हो रहा है। सर डबल इंजन इस बार फेल हो रहा है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हमारे यहाँ। और सर बीजेपी का अब तो समझो कि ये कांग्रेस आ रही है। तो 400 का सिलेंडर होता था, आज 1100 पहुंच गया है। तो आज वो रोड पे नहीं आ रही है। 400 रुपए के लिए वो रोड पे आ जाती थी। तो फिर सिलेंडर फ्री भी तो दिए थे। सर फ्री में दिए उज्ज्वला योजना से। सर हमारी झोली से जा रहे ना। अच्छा। और किसकी झोली से जा रहे हैं वो सिलेंडर? टैक्स पेयर पैसा है, हमारा पैसा है वो। अच्छा, मोदी जी एक चीज कह रहे थे कि जब हम जब आए तो युवाओं का हमारा ही इंतजार। जयराम तो मोदी जी के कहने पे जा रहे, जो मोदी करेगा वही करेगा। अच्छा, रोजगार कितना मिला है? रोजगार कहाँ मिला, क्या होता है? तो क्या चाह रहे हैं इस बार, परिवर्तन या फिर रिपीट कर रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा। ठान लिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कहिए जरा, क्या यहीं से हैं? बिल्कुल यही जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी 5 साल बीजेपी सरकार के देखे आपने, तो क्या लग रहा है? ये तो पब्लिक ही बताएगी जी। तो आप भी तो पब्लिक हो जी, पब्लिक तो बताएगी, पर एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं हम, आप भी बताइए। कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने रोड एकदम तंदुरुस्त कर दिए, एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी जाती है। तेज ही गई ने, पर अब ठिकाने नहीं पहुंची। अच्छा, ठिकाने नहीं पहुंची ठिकाने। अच्छा, जुमलेबाजी ज्यादा। जुमलेबाजी ज़्यादा कहते कांग्रेस में जुमलेबाजी ज़्यादा थी, हमने तो ठीक ठाक किया। चलो ये तो समय बताएगा जी। अच्छा, एक ना मैनिफेस्टो अभी जारी किया है बीजेपी ने, कहा है कि हम 8 लाख रोजगार देंगे। तो कितना भरोसा है? बिल्कुल कहेंगे 2022 में सरकार बना दीजिए, 8 लाख रोजगार देंगे। कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, 33% आरक्षण देने को भी कहा है। बोलने को तो जो मर्जी बोलिए जी, पर बाद में जुमला ही है। अच्छा, महंगाई पे कितना काम हुआ है? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत। कांग्रेस सरकार में ठीक थी या इस सरकार में ज़्यादा है? इस सरकार में ज्यादा है। इस सरकार में ज़्यादा है। तो क्या चाह रहे हैं इस बार, परिवर्तन या फिर रिपीट कर रहे हैं? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा। ठान लिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किन किन मुद्दों के साथ आप परिवर्तन करना चाहते हैं? मुद्दे यही है जी, हम लोगों को महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई। अच्छा, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो आ गए अच्छे दिन? नहीं आया कोई अच्छे दिन। है? कोई अच्छे दिन नहीं। बिल्कुल अच्छे दिन है। सबका साथ सबका विकास बताते थे। कोई कुछ नहीं है। क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं हो रहा है जी। अच्छा, किस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए? काम मेन मुद्दा है जी। आम लोग तो सिलेंडर देख लो आप, कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं फ्री भी दिए हमने सिलेंडर लोगों को। सिलेंडर तो फ्री भरने भी तो पड़ने हैं ना। अच्छा, भरने भी पड़ते हैं। अच्छा, शौचालय कह रहे हैं हर घर शौचालय दिया, हर घर नल दिया, नल में जल भी दिया। तो जल तो खाली है, नल तो है नहीं। नल खाली हो गया? बिल्कुल खाली है। अच्छा, मकान प्रधानमंत्री जी ने मकान दिए थे, राज्य सरकार ने भी दिए थे, तो कहाँ तक मिले हैं? गाँव में पहुँचे हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचे जी। बिल्कुल नहीं पहुँचे। ना। तो इस बार क्या लग रहा है फिर? जुमलाबाजी है सारी। जुमलाबाजी है। बिल्कुल। अब मोदी जी कहते थे हम हिमाचल के बेटे हैं। चलो जी, जो मर्जी बोलते रहे, पर ये तो सामने ही आएगा सब कुछ। अच्छा, सामने आएगा। जी जी। तो इस बार परिवर्तन करने वाले हैं क्या? बिल्कुल परिवर्तन। चलिए, मार्केट का इलाका है, शिमला की मेन मार्केट है, तो हर जगह के लोग आते हैं। भैया जी भी खड़े हुए हैं हमारे साथ, एक युवा हैं, और इस बार हिमाचल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है वोटिंग के टाइम पे। 45 से 55% जनसंख्या इस बार युवाओं की है। तो कितना काम हुआ है 5 सालों में युवाओं? सर युवाओं के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बेरोजगार युवा हमारे रिजल्ट फंसाए हुए, सारे रिजल्ट हमारे कोटों में फंसे हुए। इनकी वजह से रिप्लाई फाइल नहीं करते टाइमली। और 2 साल से हमारी भर्ती लटकी हुई है। JOIT 817। अच्छा। और JOIT 556 का भी ऐसा ही हाल है। और जी 939। अच्छा। 965 जो अभी चला है हमारा, वो भी लटक जाएगा। बीजेपी सरकार कह रही है हमारी सरकार में तो युवा खुश है। हम तो बिल्कुल खुश नहीं है सर इनसे। अच्छा। इन्होंने प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है। और काम के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं हमने एम्स दिया है, ड्रग्स पार्क दिया है, चिकित्सा पार्क दिया है। सर ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बाकी आउटसोर्स पे ही है, अपने बंदों को सेट कर रहे हैं और घोटाले हो रहे भर्तियों में, बैकडोर एंट्री, और ये बाकी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। बाकी कुछ नहीं है, काम धरातल पे काम कुछ नहीं है धरातल। इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। युवा और कर्मचारी तबका कांग्रेस के साथ है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया, हम जब से आए हैं तब से किया। कांग्रेस ने किया है युवा के लिए, बट इन्होंने अपने ही आदमी बैकडोर एंट्री, आउटसोर्स पॉलिसी ये किया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी विकास की जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने हिमाचल में सड़क बनाई है। वो सर कुछ नहीं बनाया इन्होंने, सिर्फ अपने झोलियाँ भरी, बाकी कुछ नहीं किया। अच्छा।
अच्छा, कह रहे पिछली सरकार जो थी कांग्रेस सरकार वो कागजी कार्रवाई करती थी, धरातल पे नहीं करती, धरातल पे बीजेपी सरकार कर रही है। धरातल पे बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस एटलीस्ट करती थी कुछ थोड़ा बहुत। कांग्रेस करती थी, जी जी। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। नहीं नहीं सर, ये सिर्फ अपना जोलियां भर रहे हैं, अपने बंदों को सेट कर रहे हैं। युवाओं का तो मेन मुद्दा होता है रोजगार। तो रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं हमारे को, अपने जो इनके भतीजे भांजे हैं उनको सेट किया आउटसोर्स के थ्रू। बार तो कांग्रेस में बताते हैं ना। नहीं सर, ये चेंज हो गया ट्रेंड, अब ये बीजेपी के हाल है ये सारे। अच्छा, पलट हो गया क्या? धांधीरा चलिए, घोटाले चले हुए, पुलिस की भर्ती ले लो। कह रहे घोटाले जब हुए थे हमारी सरकार में तो कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आई, लोग सड़कों पे क्यों नहीं आए, शिकायतें क्यों नहीं की? वो सर हम सीएम साहब से 20 बार मिलने गए, हमारे मुद्दा है 817 का, तो उन्होंने आश्वासन दिया बट किया कुछ नहीं, धरातल पे उन्होंने कुछ नहीं किया है। भैया ये कह रहे हैं धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। सर धरातल पर तो कुछ काम नहीं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर धरातल बेरोजगारी, महंगाई। बीजेपी ने मतलब ऐसा कर दिया है कि स्मृति ईरानी पहले 400 का सिलेंडर होता था, आज 1100 पहुंच गया है। तो आज वो रोड पे नहीं आ रही है, 400 रुपए के लिए वो रोड पे आ जाती थी। तो फिर सिलेंडर फ्री भी तो दिए थे। सर फ्री में दिए उज्ज्वला योजना से, सर हमारी झोली से जा रहे ना हो। अच्छा। और किसकी झोली से जा रहे हो? वो सिलेंडर टैक्स पेयर पैसा है, हमारा पैसा है वो। अच्छा, मोदी जी एक चीज़ कह रहे थे कि जब हम जब आए तो युवाओं का हमारा इंतजार था और बीजेपी सरकार का इंतजार था, बीजेपी सरकार ने ही काम किया उनके लिए। सर काम कुछ नहीं किया, युवाओं के साथ तो एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये। दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं युवा। और जो 4 सालों से भर्ती है जो लट करी है सर, ये कि अपना इनके पास अपना एक एडवोकेट होता है, वो एक रिप्लाई दायर नहीं कर पाता है। अच्छा, तो ये काहे का काम कर रहे हैं, अगर काहे की सरकार बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, तेज रफ्तार में काम हो रहा है। सर डबल इंजन इस बार फेल हो रहा है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, जी। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हमारे यहाँ। तो सर बीजेपी का अब युवा और आपके कर्मचारी वर्ग और आपकी महिलाओं के लिए जो कांग्रेस दे रही है 1500 रुपए, अब तो समझो कि ये कांग्रेस आ रही है। तो 8 लाख रोजगार तो बीजेपी सरकार ने भी आज जारी कर दिया है। सर 8 लाख रोजगार कहाँ दिया सर? बोलने के बाद 8,000 मतलब 8 लाख मतलब 8,000 दिया होगा। अच्छा, आउटसोर्स के माध्यम से कह रहे हैं 2022 के मैनिफेस्टो में अब की बार सरकार बनाई 8 लाख रोजगार देंगे। वो सर पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिया? पिछले 5 साल में जयराम जी बोल तो रहे हैं हमने 60,000 रोजगार दिया है। नहीं सर नहीं दिया, आपको दिख रहा होगा ग्राउंड लेवल पे, तो आप भी इधर से आ रहे हो, नहीं दिख रहा है। जयराम जी कह रहे हैं 60,000 युवाओं को रोजगार दिया है हमने। सर ये जो भाई बोले बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये जाली है, बाकी कुछ नहीं है। क्यों सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम है वो बेरोजगार का है, क्योंकि बेरोजगार युवा भटक रहे बेचारे, इन्होंने कुछ रोजगार नहीं दिया। क्योंकि अब केस लटका हुआ, जैसे भाई ने बोला 817 केस लटका हुआ, 947 का लटका हुआ, 556 का केस लटका हुआ, तो कहाँ का रोजगार मिला? क्यों लटका हुआ 2 साल तक? अब 2 साल हो गए। किस पे भरोसा है, अब कौन करेगा भरोसा? तो अब हमारी तरफ से तो कांग्रेस आने से पलटवार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमारा तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बेरोजगार देखो, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है। केस ही लटका, केस सुलझा नहीं रहे। तो सबसे बड़ा हमारा जो बेरोजगार का मुद्दा है, युवा जो बेरोजगार यूथ है वो बेरोजगार घूम रहा है। यूथ बेरोजगार घूम रहा है? हाँ जी, बेरोजगार। वो तो मोदी जी कहते हैं कि यूथ हमारी सरकार में सबसे ज्यादा खुश है। नहीं उनको सर, इंतजार था बीजेपी का। कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल कुछ नहीं है, इलेक्शन स्टंट है। अच्छा, जयराम जी का जेपी नड्डा जी कह रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे थे इस बार राज वही रहेगा, रिवाज बदल देंगे। रिवाज तो सर जरूर बदलेगा, जैसा चला है हिमाचल में। कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किन किन मुद्दों के साथ अगर मैं बात करूं तो किन किन मुद्दों के साथ? इस टाइम एक तो ओपीएस का चला है सर, और युवा इनसे बहुत नाराज है। ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, और बस यही है मुद्दे। तो लग रहा है कि कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आ रही है सर, 100% कांग्रेस आ रही है। चलिए, युवाओं ने तो बोल दिया मार्केट में कि कांग्रेस आ रही है। अंकल जी सुन रहे हैं, एकदम ठंड लग रही है? नहीं ठंडा माहौल हो रहा है क्या? हाँ, हमारा क्या करना? अच्छा, आपको नहीं बोलना। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं। कौन आएगा? बीजेपी आ तो रही है। बोलिए ना, कौन आएगा? बीजेपी आ रही किन है। किन मुद्दों के साथ आ रही है वापस? हर मुद्दे पे आएगी, बताओ किस पर आएगी? वो मना कर रहे हैं लोग, हम बात कर रहे हैं तो। ना, वो गलत कह रहे हैं जो कह रहे सिलेंडर महंगा हो गया, रोजगार मिला नहीं है, भर्ती रुकी हुई है। हैं। ऐसा कुछ ना, रोजगार पहले बना, जिसमें शकील है यार वो सीखेगा। और रही बात महंगाई की, रोजगार पहले भी नहीं था, अब रोजगार अब भी नहीं है। लेकिन जो देश में तरक्की हुई है वो उसमें आई हुई है, बेजी पे। देश की तरक्की पे आएगी? देश की तरक्की हर हाल में हुई है। बीजेपी गवर्नमेंट जो प्रदेश की भी हो रही है साहब, वो तो प्रदेश से भी खींच के ला रहे हैं। इनका नाम मोदी है। अच्छा, क्या बात है, मोदी है तो सब मुमकिन है भाई। अच्छा भाई रुकिए, हाथ दिखा के जा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कांग्रेस पसंद आ रही है, किसी को बीजेपी पसंद आ रही है। मार्केट इलाका है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें हर तरीके की बात होती है। तो हम यहाँ से जानेंगे लोगों के से क्या। कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ तो रुको, तो क्या अच्छा अंकल जी आगे आ जाइए थोड़ा। क्या लग रहा है यहाँ पे हिमाचल में क्या होने वाला है? हिमाचल में इस बार
100% कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी बोल के गए वो बीजेपी आई नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। मैं बिलासपुर से हूँ, सुनिए, मैं बिलासपुर से थोड़ा हूँ, उधर हो जाइए सर। बिलासपुर से हूँ, कोट कलूर से, और मेरी कंस्टिट्यूंसी कोट कलूर है। जेपी नड्डा के साथ में कदम ला के कदम पर काम किए हमने बीजेपी का, पर इस बारी एम्स का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। और जितना उद्घाटन किया है, तीसरा एम्स दिया है हिमाचल में, हाँ दिया, तो फायदा नहीं लग रहा है क्या? फायदा लग रहा है, वो अलग बात है। और जो शिमला में विवाद हुआ था ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारियों के साथ, इससे जितने भी लोग हैं बहुत ही नाराज है। अच्छा, ये लोग नाराज हैं ओल्ड पेंशन के लिए। कह रहे मोदी जयराम जी कह रहे थे कि 2017 में आशीर्वाद दिया था जनता ने हिमाचल के, और 2022 में भी आशीर्वाद देंगे। जयराम तो मोदी जी के कहने पे जा रहे, जो मोदी करेगा वही करेगा। अच्छा, रोजगार कितना मिला है? रोजगार कहाँ मिला, क्या हुआ बताइए? 60,000 गिनवा रहे थे। कितने भी लोग लगे, हिमाचल के लोग कहाँ लगे, बिलासपुर के स्थायी लोग कहाँ लगे, कहाँ के लग गए थे? बाहर के लोग रहे, यूपी के लग रहे, बिहार के लग रहे। ये अच्छा रुकिए चाचा, सड़कें भी बनाई हैं कह रहे सड़कें बनाई, सड़कें बनाई, बिल्कुल सड़कों पे काम हुआ है? काम हुआ सड़कों पे। टूरिज्म पे कितना काम हुआ है? क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम हिमाचल को टूरिज्म पे आती है। हाँ, टूरिज्म में बहुत अधिक काम हुआ, ठीक है ना। अब देखिए कितने लोग क्या हुआ, कितने लोग सर्विस में, आपको पता है, सरकार को पता है, ठीक है। नड्डा जी ने कितने लगाए, अपने सदर के लोग कितने लगाए। आज तो बूथ बूथ में जा रहे हैं नड्डा, ठीक है, बूथ बूथ में जा रहा है, कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, कहना है कि जैसे हमारी सरकार आती है 2022 में 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे 5 साल में, ऐसा ही भरोसा है। जैसे हमारे जैसे बिहार से आ रहे, हिमाचल में जितने लोग आ रहे, बाहर वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो बताइए हिमाचल के लोगों को कौन सा रोजगार दिया? हिमाचल के लोगों को रोजगार कितना परसेंटेज मिला, क्या हुआ? हाइट रोज बंदला में इंजीनियर लगे, कितना हुआ? और एक एक बूथ में क्या क्या कर रहे हैं। आज पिछले कल भी नड्डा जी बिलासपुर में थे, है ना। अच्छा। क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। 3650 करोड़ की सौगातें दे के गई है, शिलान्यास कराया मोदी जी ने, अभी आए थे तो। हाँ, मोदी जी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। जब मोदी जी विधानसभा का होता है, मोदी जी को पक्का वोटिंग होगी। ये तो अपने हिमाचल का वोट है, विधानसभा का वोट है। तो जयराम जी का चेहरा काम नहीं करेगा विधानसभा? नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस सरकार में कितना काम हुआ था पिछली बार? कांग्रेस में रोजगार वाली बात नहीं कर रहे हम। अच्छा, विकास कितना हुआ? विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। विकास तो ज्यादा हुआ है 5 साल में। हाँ, विकास ज्यादा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, मैं भैया से पूछता हूँ, चलिए धन्यवाद।